दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में लगी भीषण आग। भगीरथी पैलेस के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भीषण आग लगी। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी, जान बचाकर भागते दिखे लोग। 20 से ज्यादा दुकानों में लगी भीषण आग। अग्निकांड में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को करनी पड़ रही है मशक्कत। दमकल की 40 गाड़ियां रेस्क्यू में जुटी। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं। शॉर्ट सर्किट से हादसे की जताई जा रही है आशंका। राजस्थान के भीलवाड़ा में गोलीकांड के बाद तनाव, एहतियातन इंटरनेट सेवा की गई बंद। भीलवाड़ा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी। गोली लगने से हुई थी इब्राहिम उर्फ भूरा की मौत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद एक तृणमूल नेता की गोली मारकर हत्या की गई है। हॉस्पिटल के बाहर लोगों ने किया जमकर हंगामा, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। उत्तर प्रदेश के रामपुर में महिला पर पूर्व पति ने किया चाकू से हमला। तलाकशुदा महिला ने धर्म बदलकर हिंदू युवक से की थी शादी। जयपुर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में भारी हंगामा। श्यामनगर थाने के बाहर जुटे सैकड़ों समर्थक, वहीं भारी पुलिस बल भी तैनात। आम आदमी पार्टी की ट्रेड विंग के सेक्रेटरी संदीप भारद्वाज ने किया सुसाइड। एमसीडी चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर खुदकुशी की आशंका। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर एनआईए का शिकंजा। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के एनआईए हेडक्वार्टर लाया गया। लॉरेंस बिश्नोई अब 10 दिनों तक एनआईए दफ्तर में होगी पूछताछ। मंगलू धमाका मामले में एक्शन हुआ। मामले की जांच एनआईए करेगी। ऑटो रिक्शा में हुआ था कुकर ब्लास्ट। बिहार के दरभंगा में प्रोफेसर को मिली सरतन से जुदा की धमकी। दहशत में प्रोफेसर का परिवार, पुलिस मामले की जांच कर रही है। अतुल राय पुलिस पर हमले केस से बरी। वाराणसी की कोर्ट में सुनाया गया फैसला। घोसी के लोकसभा सांसद 3 साल 3 महीने से जेल में हैं बंद। फरीदाबाद के जंगल में मिले लाश के टुकड़े, सूटकेस में किया था पैक। जांच में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम। ग्वालियर में सनसनीखेज वारदात को दिया गया अंजाम। मैरिज एनिवर्सरी के दिन ही बीजेपी पार्षद की दोस्तों ने पीट पीट कर हत्या की। वीडियो में दिखी हैवानियत। आरोपियों के घर में बुलडोजर चलाने की उठी मांग। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आयकर विभाग का 5 व्यापारियों के यहां पर छापा। 10 से ज्यादा गाड़ियों में एक साथ पहुंची टीम। पाकिस्तान आर्मी के नए चीफ बने सैयद आसिम मुनीर। पाकिस्तानी राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी से की मुलाकात। इस्लामाबाद में हुई दोनों की मुलाकात। आसिम मुनीर ने बाजवा की जगह ली है। यूक्रेन के कीव में बिना लाइट के डॉक्टर ने किया ऑपरेशन। द हार्ट इंस्टीट्यूट में डॉक्टर्स ने अंधेरे में बच्चे की सर्जरी की। यूक्रेन के कीव में छाया अंधेरा। रूसी हमले में तबाह हुई बिजली सप्लाई। कीव के मेयर का दावा 70% हिस्से में लगी बिजली जो थी वो पूरी तरीके से ठप हो गई। यूक्रेन के कीव में बिजली के बाद पानी संकट। रूसी हमले से तबाह हुआ था यूक्रेन का पावर ग्रिड। वहीं कीव के निवासियों को अब आपातकालीन टेंटों से पानी और गर्म पेय लेने के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। रूस ने यूक्रेन पर किया हमला। रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से अटैक किया। यूक्रेन के खेरसॉन में बमबारी हुई है। हमले में महिला समेत 5 नागरिकों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूसी टैंक T-72 को किया नष्ट। यूक्रेनी सेना ने रूस को दिया मुंह तोड़ जवाब। रूस ने एक बार फिर से खेरसॉन पर किया जोरदार हमला। मिसाइल बैराज से किया अटैक। हमले में 5 की मौत। यूक्रेनी सेना का दावा रूसी मिसाइल अटैक में 4 की मौत, 10 लोग जख्मी। रूसी हमले में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। अंधेरे में डूबा खेरसॉन। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक में भारत ने कहा IORA को मजबूत बनाया जाए। कनाडा में दिल दिला देने वाली घटना आई सामने। भारतीय मूल के किशोर की चाकू मारकर हत्या को दिया गया अंजाम। चीन में कोरोना बेकाबू। एक दिन में सामने आए 31,444 मामले। चीन के कई शहरों में लगाया गया लॉकडाउन। अनवर इब्राहिम ने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में ली शपथ। पीएम मोदी ने दी बधाई। शिकागो में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। 7 बच्चों समेत 16 घायल हुए। बेकाबू कार ने 7 कारों को मारी टक्कर। रूस ने तुर्की को दी सलाह। कहा पूर्ण पैमाने पर सीरिया के हमले से बचा जाए। सऊदी अरब में भारी बारिश और तूफान की आशंका। स्कूल कॉलेजों को किया गया बंद। श्रद्धा के दोस्त राहुल का बड़ा खुलासा आया सामने। श्रद्धा के दोस्त राहुल ने कहा कि किस तरीके से आफ्ताब जो था वो ड्रग्स के धंधे में
लिप्त था। श्रद्धा ने किसी वीडियो का जिक्र भी किया था। ब्लैक मनी का जिक्र कर रहे थे श्रद्धा और गॉडविन। हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब से सवाल जवाब। रोहिणी एफएसएल में गुरुवार को करीब 8 घंटे हुई पूछताछ। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफ्ताब की बिगड़ी तबीयत, पुलिस की निगरानी में आज होगी फिर से पूछताछ। मर्डर केस की जांच तेज, हर एंगल से जांच कर रही है दिल्ली पुलिस की टीम। कई राज्यों में पूछताछ जारी। श्रद्धा मर्डर केस में 5 चाकू बरामद हुए। पुलिस ने चाकू को जांच के लिए भेजा। शव काटने में इस्तेमाल आरी की तलाश जारी। श्रद्धा की हत्या में आफ्ताब ने कई हथियारों का इस्तेमाल किया था। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब के मोबाइल से हो सकता है बड़ा खुलासा। मुंबई की भायंदर खाड़ी में वसई पुलिस ने की श्रद्धा और आफ्ताब के फोन की तलाश। श्रद्धा के पिता ने जताया शक आफ्ताब के परिवार को थी। सारी जानकारी आफ्ताब के भाई को भी बनाया जाए आरोपी। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर ओवैसी का बीजेपी पर निशाना। श्रद्धा हत्याकांड लव जिहाद का केस नहीं, सियासी रोटी सेकती है बीजेपी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का यह पूरा मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नो फ्लाई जोन में ड्रोन उड़ते हुए देखा गया था, जिन पर यह कार्रवाई हुई। और बावला में पीएम की रैली वाली जगह पर दिखा ड्रोन। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप। दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से लिया गया संज्ञान। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का सिसोदिया के आरोपों पर पलटवार आया सामने। ट्वीट कर लिखा, मनीष सिसोदिया खुद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहते हैं, इसलिए हर दूसरे महीने बीजेपी का नाम ले लेते हैं ताकि उन पर शक ना जाए। राजस्थान में फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तल्खी बढ़ी है। निकम्मा और नकारा कहे जाने पर पायलट का बयान। बोले गहलोत इतने असुरक्षित क्यों हैं? बेबुनियाद आरोप अनुभवी व्यक्ति को शोभा नहीं देते। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा जल्द सुलझाएंगे गहलोत पायलट का विवाद। मतभेद इस तरह से हल होंगे जिससे कांग्रेस में मजबूती आएगी। असम युद्ध के नायक लचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर समारोह का आयोजन। क्लोजिंग सेरेमनी को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। लचित बरफुकन जयंती समारोह में बोले असम के सीएम हेमंत शर्मा, लचित अद्वितीय साहस के प्रतीक। लचित बरफुकन ने मुगलों को पूर्वोत्तर में घुसने से रोका था। असम के नायक लचित बरफुकन को गृहमंत्री अमित शाह ने किया नमन। बोले लचित ने औरंगजेब को सबक सिखाया। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे रोड शो, जनसभा को भी करेंगे अमित शाह संबोधित। गुजरात के नंदोद में रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से भी करेंगे संवाद। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मोहर भी। आज फिरोजाबाद के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करोड़ों की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। सीएम के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका पर सुनवाई होगी आज। अब्दुल्ला के प्रस्तावकों को तलब करने की अनुमति मांगी गई थी। सत्येंद्र जैन की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोजन की मांग पर फैसला आज। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। धार्मिक नाम और चिन्ह का इस्तेमाल करने वाली पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। जिलेंद्र नारायण ने दाखिल की है ये याचिका। वक्फ एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। जितेंद्रानंद सरस्वती ने दायर की है याचिका। भीमा कोरेगांव मामले की सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका। जामा मस्जिद ने अकेली लड़कियों की एंट्री पर बैन का फैसला लिया वापस। एलजी विनय सक्सेना से बातचीत के बाद फैसला वापस। मस्जिद परिसर से बैन वाला बोर्ड हटाया गया। अब महिलाओं की एंट्री पर रोक नहीं। रिपब्लिक भारत ने दिखाई थी प्रमुखता के साथ ये खबर। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के वसंत कुंज में रोड शो किया। बोले दिल्ली आपके घोटाले से त्रस्त है और जनता की मांग। एमसीडी में फिर बीजेपी आए और बीजेपी ने देश में हर घर को नल से जल देने का काम किया। असम मेघालय बॉर्डर पुलिस फायरिंग हिंसा पर गृहमंत्री अमित शाह से मिले सीएम कोनराड संगमा। बोले जो निर्दोष जाने गई हैं उसके लिए न्याय चाहिए। केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए इस पूरे मामले की जांच।
प्रयागराज को सीएम योगी ने दी 1294 करोड़ की सौगात। 284 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया और सीएम बोले प्रयागराज का पुराना गौरव लौट रहा है, यूपी में माफिया राज खत्म हुआ। भारत ने कतर के सामने उठाया जाकिर नाइक का मुद्दा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा जाकिर को लेकर मलेशिया से बात की। भारत ने कतर के साथ भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा उठाया। मध्य प्रदेश के खंडवा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, बोले हिंदुत्व का धर्म से कोई मतलब नहीं, हिंदुत्व सिर्फ पहचान भर। रिपब्लिक की मुहिम का असर हुआ। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को मांगनी पड़ी माफी। मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में ऋचा के खिलाफ फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने दर्ज करवाई शिकायत। अक्षय कुमार का ऋचा चड्ढा पर निशाना, ट्वीट कर लिखा कि सेना के प्रति हमारी कृतज्ञता कभी कम नहीं होनी चाहिए, हमारी सेना है तो हम। कांग्रेस पर बीजेपी का बड़ा हमला। समित पात्रा ने कहा कांग्रेस टुकड़े गैंग की सरदार। ऋचा चड्ढा को कांग्रेस का समर्थन। सेना के खिलाफ बोलने वाले लोग कांग्रेस के खास। दिल्ली के जनकपुरी से कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक की कार हुई चोरी। ट्वीट कर कहा दिल्ली इतनी असुरक्षित कभी नहीं। उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना। बोले शिंदे सरकार आने के बाद महाराष्ट्र का हो रहा अपमान, राज्यपाल पद का आदर करना चाहिए। मुजफ्फर हुसैन बेग का जम्मू कश्मीर पर बयान, कहा बंदूक के सहारे नहीं हो सकती हिंदुस्तान पाकिस्तान में शांति। बेग ने पाकिस्तान के साथ जताई हमदर्दी। 6 दिसंबर को अखिल भारत हिंदू महासभा करेगी शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल का जलाभिषेक। अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने इस बात का ऐलान किया। पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का वोटर लिस्ट से नाम हटाने की मांग। राष्ट्रीय लोक दल ने जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र। सैनी के प्रचार पर भी रोक लगाने की मांग। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर वादी मनीष यादव के दावे में लिमिटेशन एक्ट पर हुई बहस। 5 दिसंबर को वादी पक्ष कोर्ट में करेगा अपनी बहस पूरी। उत्तराखंड मदरसों पर मौलाना साजिद रशीदी का बयान, बोले अगर हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान खड़ा हो जाएगा। जम्मू में मीरपुर शहीदी स्मारक पर दी गई श्रद्धांजलि। 25 नवंबर 1947 को हुआ था नरसंहार। कश्मीर सेना ने सामा में आईईडी किया डिफ्यूज। ड्रोन से गिराया गया था विस्फोटक। पाकिस्तान से आए ड्रोन ने फेंका विस्फोटक। पैकेट से 2 पिस्टल, 4 लोडेड मैगजीन और 5 लाख कैश बरामद। जम्मू के सामा में ड्रोन से विस्फोटक गिरने के बाद अलर्ट पर बीएसएफ के जवान। घुसपैठ की दोहरी कोशिशों को नाकाम करने के लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी लगातार। जम्मू कश्मीर के पुंछ के भट्टादूरिया इलाके में फायरिंग। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में विवाह समारोह में चली लाठियां। लड़की के पिता समेत कई लोग जख्मी हुए। नोएडा के हाइड पार्क सोसाइटी में 2 पक्ष आपस में भिड़े। एओए चुनाव को लेकर जमकर चले लात घुसे। कई लोगों को आई गंभीर चोट। मारपीट का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पिस्टल से फायर करने वाले अपर सीएमओ संजीव कुमार सिंह निलंबित हुए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पुलिस से पिस्टल छीनते वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। यूपी के कुशीनगर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। हत्या के मुकदमे में फरार चल रहा था बदमाश। पुलिस ने बाइक, एक देसी तमंचा किया गया बरामद। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आजाद गैंग के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। हथियारों की तस्करी में शामिल थे चारों आरोपी। कोलकाता की बंचौल कोर्ट ने 47 सरकारी कर्मचारियों को दी जमानत। पुलिस से झड़प के बाद गिरफ्तार किए गए ये सभी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अपराधियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई हुई। पुलिस ने जब्त की करीब 80 लाख की अवैध संपत्ति। यूपी के बदायूं में बजरुल गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे तीनों। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर गोलीकांड में नया मोड़ आया। विरोधियों को फंसाने के लिए पीड़ित ने खुद को मारी थी गोली। तमंचा और कारतूस के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया।